गुड मॉर्निंग ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ नोट्स एट 22। माई सेल्फ ए के सर। वेलकम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर नर्सिंग क्लासेस के अंदर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नोट्स एट 22 एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, तो इसकी जो डिटेल्स हैं, जो इसके जो सिलेबस क्या रहने वाला है नोट्स एट का, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, आप जो MCQ किस टाइप के देखने को मिलने वाले हैं, कितने MCQ देखने को मिलेंगे, जो आपकी जो 80-20 का रेशो रहेगा कि नहीं रहेगा, जो आपकी नेगेटिव मार्किंग क्या रहने वाला है, ये इन सब जो डाउट रह गए हैं अभी स्टूडेंट के माइंड के अंदर, फीस क्या रहने वाली है, फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट क्या है, इन सब की जो हम आंसर देने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिन्होंने भी अभी तक जो फॉर्म फिलअप नहीं किया अभी जिन स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप नहीं किया अभी तक, वो है फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो को देखने के बाद आप जाके फॉर्म फिलअप कर लीजिए, क्योंकि आपकी जो फॉर्म स्टार्ट हो गए थे आपके 4 अगस्त से। ठीक है जी, जो आपकी जो फॉर्म भरने की जो डेट है वह 4 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप पहले ही बहुत लेट हो चुके हो। तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप प्लीज़ आके फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि आप जितना लेट करोगे फॉर्म भरने में, आपका जो सेंटर है एग्जामिनेशन सेंटर आएगा वह उतना ही दूर आएगा और आपको ट्रेवल करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो क्योंकि आपका जो लास्ट डेट है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का वो क्या क्या रहने वाला आपका 21 अगस्त। ठीक है जी, आपका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो 21 अगस्त है। 21 अगस्त के शाम के 5 बजे बाद में आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप फॉर्म को फर्स्ट प्रायोरिटी यही है आपकी, जो फॉर्म को आप भरिए। ठीक है, एक माइंड में जो गोदरेज है फॉर्म भरने का उसको निकाल के भर के फॉर्म को उसको निकालिए। ठीक है, देन जो बात करूँ जो आपका एग्ज़ाम कब कंडक्ट होने वाला है नोटसेट, जो ये कंबाइंड एम्स का एग्ज़ाम है कि नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये जो कि कंबाइंड एम्स का एग्ज़ाम है, उसमें जो आपका जो कब कंडक्ट होने वाला है ये आपका 11 सितंबर को आपको देखने को 11 सितंबर को आपको ये कंडक्ट होएगा। CBT फॉर्म में आपका जो टेस्ट ये लगने वाला है, इनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा ये। ठीक है, तो इसकी तैयारी आप अभी स्टार्ट कर दिए होंगे। ठीक है, तो ये संडे को आपको लगने वाला, तो इस डेट को आप प्लीज़ कहीं चिपका लीजिएगा अपने जो कैलेंडर है उसके ऊपर से मार्क कर लीजिए कि यार इस डेट को मेरा एग्ज़ाम है, इसको मत भूलिएगा। ठीक है, संडे को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। देन मैं बात करता हूँ, किसी बंदे ने अभी फॉर्म भर दिया है, आपने जो फॉर्म भर दिया होगा, किसी ने अब जो आप भरोगे फॉर्म, तो बाई फोर्ट आपकी गलती से या फिर आपके जो मित्र वाले भैया जी हैं उनकी गलती से यदि आपके जो फॉर्म है उसमें यदि आपकी स्पेलिंग में मिस्टेक या कोई करेक्शन हो गया है, तो आपको एंजाइटी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप रिलैक्स रहिए, क्योंकि एम्स के द्वारा आपको 2 दिन का समय दिया गया है उस करेक्शन को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो आपको जो ऐसा डरने की बात नहीं कि यदि आपको किसी का भी कोई गलत चीज़ अपलोड हो गई हो, मतलब मार्कशीट गलत अपलोड हो गई हो या फिर कुछ भी ऐसा करेक्शन हो गया हो, तो आप टेंशन मत लीजिए। आप एम्स ने आपको 2 दिन का समय दिया है, 22 अगस्त और 23 अगस्त, ये 2 दिन के अंदर आप अपने करेक्शन को आप सही कर सकते हैं, अपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको रीओपन करवा के। ठीक है जी, तो जिन्होंने भी गलती की है वो इस चीज़ को ध्यान 22 अगस्त और 23 अगस्त का ध्यान रखिएगा। इस दिन आप अपने जो फॉर्म है उसको करेक्शन को ठीक करवा सकते हैं। ठीक है जी, देन मैं बात करूँ जो आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको क्या फ़ीस लेके जानी है, क्योंकि कितने पैसे लेके जाने हैं, क्योंकि अब ऐसे ही उठ के मत चले जाइएगा, क्योंकि जो आपकी जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है, मेरे जो ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं हमारे, उनको 3000 रुपये आपको लेके जाने पड़ेंगे। ठीक है जी, फॉर्म भरने से पहले अपने पॉकेट के अंदर डाल लीजिएगा इन पैसों को, फ़ोनपे वगैरह के अंदर आप जाओ तो 3000 रुपये आप लेके जाइएगा। ठीक है, यानी 3000 रुपीज़। देन मैं बात करूँ जो SC/ST के कैंडिडेट हैं और EWS के जो कैंडिडेट हैं मेरे, उनको 2400 रुपये यानी कि 2400 रुपये अपने पॉकेट के अंदर लेके जाने हैं ई मित्र की दुकान पर जाने से पहले। वहीं जो हमारी जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के यानी कि फिजिकल हैंडीकैप वाले बंदे हैं, उनको कोई पेमेंट ले जाने की जरूरत नहीं है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो एम्स पे कर रहा है आपका, तो उनको फ्री में आपका जो फॉर्म है वह भर जाएगा। ठीक है, तो इसकी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जाइए और फॉर्म को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल भरिए। ठीक है, आपका जो लास्ट डेट है वो 11 सितंबर को है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए। ठीक है, वहीं मैं अब बात करूँ कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कि कौन कौन जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म भर सकते हैं एम जो नोटसेट का एग्ज़ाम है उसका। ठीक है, तो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, जो हमारे JNM स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उनको 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं जो एम्स के द्वारा, क्योंकि अब जो कि हर बार मांगता है, 2 साल का एक्सपीरियंस 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर JNM स्टूडेंट को मांग रहे हैं। ठीक है जी, बाकी जो JNM स्टूडेंट है मेरे, ठीक है, उनको 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। ठीक है, बाकी जो हमारे BSc MSc नर्सिंग के जो स्टूडेंट है, पोस्ट BSc के जो स्टूडेंट हैं, उनको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, वह फ्री कॉस्ट अपने आप जाके आप वहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं मांग रहा। ठीक है, एम्स के द्वारा। देन मैं बात करता हूँ जो आपकी जो सिलेबस क्या रहने वाला है इसका। ठीक है, नोटसेट का सिलेबस क्या रहने वाला है आपका,
तो सिलेबस के अंदर आपके जो नर्सिंग सब्जेक्ट हैं जो कि हमने 4 साल के अंदर पढ़े हैं वो सब्जेक्ट यानी जो फंडामेंटल से लेके जो न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री तक जो रिसर्च मैनेजमेंट सब तक है जो सब्जेक्ट हैं हमने वो सब आपको पूछ जाएंगे। प्लस में इमेज एंड वीडियो बेस्ड MCQ देखने को मिलेंगे आपको, और जो ICU और OT की जो इंस्ट्रूमेंट हैं जो उनके नाम आपको देखने को मिलेंगे जी, ठीक है। तो आपका जो पेपर पैटर्न क्या रहने वाला आपका, ठीक है, जो पेपर पैटर्न रहने वाला पेपर और जो टाइमिंग है वो क्या रहने वाली है, आपको 200 MCQ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी, ठीक है जी, 200 MCQ आपको देखने को मिलेंगे और उन 200 MCQ आपको 200 मार्क्स यानी 200 मार्क्स के आपको मिलेंगे। और इन 200 क्वेश्चंस को आपको 3 आवर्स, ठीक है, 3 आवर्स यानी कि 180 मिनट्स, आपको 180 मिनट्स मिलेंगे 200 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि आपको टाइमिंग मैनेजमेंट भी थोड़ा सा इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, टाइमिंग मैनेजमेंट के ऊपर भी। और जो आपके जो 200 MCQ आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, उनमें से जो 180 MCQ हैं वह आपको जो नर्सिंग सब्जेक्ट है, नर्सिंग सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे, जो कि फंडामेंटल OBG CHM जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, आपकी जो पीडियाट्रिक है, आपकी जो नर्सिंग रिसर्च मैनेजमेंट है, न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री है, इनमें से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, 180 क्वेश्चंस आपको। वहीं जो 20 क्वेश्चंस आपको जो आने वाले हैं 20 MCQ हैं वो आपको जो नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट हैं, ठीक है जी, जो नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट हैं जैसे कि GK रीजनिंग वगैरह, एप्टीट्यूड मतलब GK रीजनिंग मैथ वगैरह हैं, इनमें से आपको जो 20 क्वेश्चंस आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे जी, ठीक है। तो आपको दोनों ही जो ये 20 क्वेश्चंस हैं इनके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। आप बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऐसे हल्के में ले लेते हैं यार, इनको नहीं कर, इनको छोड़ देते हैं और इन्हीं के ऊपर फोकस करते हैं। तो इनको भी आप देखिएगा, यदि आपके पास अपनी तैयारी कर रखी है, आपकी जो भी रिविज़न हो गया है अभी तक, एक बार के लिए आपने पढ़ लिया है आपकी ये चीज़ें, क्योंकि जो बिगिनर स्टूडेंट हैं उनके लिए तो एक बार के लिए आप इनको लीव कर सकते हैं या आपने नहीं पढ़ा अभी तक। बाकी जो रिपीटर स्टूडेंट हैं वह ज़रूर इनके ऊपर भी फोकस करिए, क्योंकि सिलेक्शन ये भी इसीलिए यही दिलाते हैं मैक्सिमम कई चांस में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वो रखते हैं अपनी जगह अपनी इंपॉर्टेंट रखते हैं 20 क्वेश्चन, ठीक है, सिलेक्शन में आपको, ठीक है। वही मैं बात करूँ आपकी जो क्वालिफिकेशन मार्क्स की मैं बात करता हूँ, जो आपकी जो क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स हैं, आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो क्या रहने वाले हैं, ठीक है जी, जो क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहने वाला है, जो हमारे जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट है, ठीक है जी, और जो EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 50 मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है, 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए इस एग्ज़ाम को। वहीं जो हमारे OBC के जो कैंडिडेट हैं उनको 45% मार्क्स लाने पड़ेंगे आपको क्वालिफाई करने के लिए नॉर्थ सेट एग्ज़ाम को। देन जो हमारे ST कैंडिडेट के बंदे हैं उनको 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है जी। 100% में से 40% आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे नॉर्थ सेट 22 को क्वालिफाई करने के लिए। और क्वालिफाई करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम को, क्योंकि आप यदि आप क्वालिफाई कर ले तो एग्ज़ाम को तो जो एम्स है आपका, जो कंबाइंड एम्स के जो नॉर्थ सेट है, मैं आपको कभी भी बुला सकते हैं जब आपकी ड्यूरिंग द 1 साल के अंदर यदि कोई पोस्ट यदि खाली है तो आपको 1 साल के अंदर कभी भी बुलावा आ सकता है नॉर्थ सेट के द्वारा, कभी भी आपको बुलावा आ सकता है, फ़ोन आ सकता है कि भाई यहाँ पे पोस्ट खाली है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे 1 साल के अंदर आपके पास ऐसे चांस रहता है कि कोई बाई चांस यदि कोई सीट खाली हो जाए तो आपको शायद उसका फ़ोन आ सकता है एम्स के द्वारा, और आपको एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि हाँ यार मेरा हो सकता है कहीं ना कहीं बैठ सकता है। तो क्वालिफाई ज़रूर करें अपने एग्ज़ाम को, इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान रखिए, ठीक है। देन मैं बात करता हूँ हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 80-20 का रेशियो क्या रहने वाला, 80-20 का रेशियो रहेगा कि नहीं रहेगा। जी बिल्कुल आपका 80-20 का रेशियो रहेगा, क्योंकि 80% जो सीटें हैं वह गर्ल्स के द्वारा अलॉट हो चुकी हैं, गर्ल्स को रिजर्व है, ठीक है जी, ठीक है। जो आपकी जो 80% है 80-20 का जो देखने को मिल रहा है आपकी बार, और हर बार पिछली बार की तरह आपकी बार भी है, तो बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। 80-20 के अंदर 80% आपकी रिजर्व है फीमेल्स के लिए, और जो 20 सीटें हैं % सीटें हैं वह मेल्स के लिए रिजर्व है, ठीक है। वहीं जो आपका जो नेगेटिव मार्किंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव मार्किंग क्या रहने वाला है नॉर्थ सेट के अंदर। आपका नेगेटिव मार्किंग आपको नॉर्थ सेट के अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको
1/3 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। ठीक है जी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस बंदे ने अभी अपनी नेगेटिव मार्किंग को ऊपर कंट्रोल कर लिया ना, नेगेटिव के ऊपर कंट्रोल कर लिया ना, उसकी रैंक अपने आप ही इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर आप अभी से प्रैक्टिस कीजिए। आपकी अभी MCQ लगाते हो तो अभी से अपनी नेगेटिव के ऊपर कंट्रोल करिएगा। ठीक है, और जो आपके सब्जेक्ट हैं, जो मेन सब्जेक्ट हैं, फंडामेंटल, OBG, पीडिया, ठीक है, CHN और मेंटल हेल्थ नर्सिंग, और आपकी जो MSN। ठीक है, ऐसा करके जो 5 सब्जेक्ट हैं आपके जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, इनके ऊपर तो जो कोई भी स्टूडेंट, या बिगनर स्टूडेंट है या फिर जो रिपीटेड स्टूडेंट है, इन सब्जेक्ट को तो पढ़ के जाना है आपको। इन जो 5-6 सब्जेक्ट हैं, इनको तो आपको रीड करना ही करना है, क्योंकि इन ये सब्जेक्ट आपके जो 70-80% जो आपके जो अब जो 180 क्वेश्चन आने वाले हैं, उनके जो 70-80% का वो कवर करेंगे ये सब्जेक्ट्स। ठीक है, और जो बाकी 20 क्वेश्चन बाकी जो बचे हुए हैं, वो आपको जो सब्जेक्ट बचे हैं आपकी जो न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री वगैरह है, उन सब में जो रिसर्च मैनेजमेंट है, उनमें से आपको क्वेश्चन आएंगे। तो इनको तो आपको छोड़ के जाना ही नहीं है, और खुद के ऊपर भरोसा करना है। आपकी जो कोचिंग प्रोवाइड, नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके ऊपर भरोसा करना है। और जो मैं बात करूँ आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, तो स्ट्रैटेजी की तो बस ये है कि जो हमने जो न्यू मटेरियल है ना आपके पास, उसको हटा दीजिए। ठीक है, रिमूव। जो मैं बिगिनर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने अभी कोचिंग ज्वाइन की है, 2-4 महीने उनको हो गए हैं, जिनकी थ्योरी अभी कंप्लीट नहीं है, तो जो आप तो कुछ जो आपके ऐसे जिसने एन क्लास वगैरह नहीं पढ़ी है, तो उसको एन क्लास वगैरह के लिए हटा दीजिए। क्योंकि यदि आप थ्योरी का भी कंप्लीट है, तो आप या सोल्व करके भी हम एम्स का जो पेपर है उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसे ज़रूरी नहीं है कि एन क्लास ही पढ़ के अपना पेपर को सोल्व करें। तो आप जो बिगिनर स्टूडेंट है, जिन्होंने भी कोचिंग ज्वाइन की है, जिनकी थ्योरी कंप्लीट नहीं है, वह अपनी जो कोचिंग जो बुकलेट हैं उनको सोल्व कीजिए, उनके पीछे दिए हुए क्वेश्चन उनको सोल्व कर लीजिएगा, बस सफिशिएंट है। इन सब की जो एक 1 बाय 1 ले लीजिएगा, इनको PDF फंडामेंटल वगैरह, इनको उनकी जो बुकलेट है उनको सोल्व करिएगा, एंड देन क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। ठीक, देन मैं बात करूँ जो रिपीटेड स्टूडेंट है, उनको क्या करना है। रिपीटेड स्टूडेंट को रोज़ाना के 600 MCQ आपको सोल्व करने हैं। ठीक है जी, कितने MCQ? 600 MCQ आपको सोल्व करने हैं। रिपीटेड स्टूडेंट है जो कि 3 स्लॉट के अंदर आपको सोल्व करने हैं, यानी सुबह लगा लीजिए 200 के अंदर, 200 दोपहर के अंदर, 200 शाम को लगा लीजिएगा। ऐसे करके 3 स्लॉट के अंदर आपको जो क्वेश्चन लगाने हैं। देन जो बचा हुआ समय रहेगा उसके अंदर आपको पेपर को एनालाइज करना है, और में जो आप मिस्टेक कर रहे हो, जिस टॉपिक में से मिस्टेक कर रहे हो, उस टॉपिक की जो आपकी जो उसको एक कॉपी ले लीजिएगा, उसके अंदर आपको उसको लिखना है, आपको जो भी आप मिस्टेक कर रहे हो, और देन उसको रिपीट करिए, उसको जो उसकी थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा। जिस टॉपिक से आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो उसकी थ्योरी पढ़ लीजिए, ताकि आपकी थ्योरी और MCQ प्रैक्टिस दोनों लगातार होती है। ठीक है, आपको 15 दिन तक कम से कम ये 200-600 क्वेश्चन सोल्व करने हैं अभी जो, और बाकी जो लास्ट के जो आपके 10 दिन रहने वाले हैं, उसके अंदर आपको 2 पेपर लगाने हैं, एक सुबह, एक मॉर्निंग, एक शाम को। ठीक है, तो ऐसे करके आपको जो थ्योरी भी कंप्लीट चलती जाएगी, और आपकी जो MCQ प्रैक्टिस है वो भी होती जाएगी। ठीक है, वही मैं बात जो बिगिनर स्टूडेंट हैं, उनको कम से कम रोज़ाना के 400 MCQ यानी कि 2 पेपर आपको देने पड़ेंगे रोज़ाना के, अभी 15 दिन के लिए। और आपको फोकस, जो बिगिनर स्टूडेंट है उनको थ्योरी के ऊपर फोकस रखना है, क्योंकि जो रिपीटेड स्टूडेंट है उनकी थ्योरी अभी तक कंप्लीट हो गई होगी मेरे हिसाब से, और एक बार रिवीजन भी हो गया होगा विद MCQ। तो उनको तो अभी MCQ प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना है, और जो भी मिस्टेक कर रहे हैं उनकी थ्योरी आपको साथ साथ में पढ़नी है। वहीं जो बिगिनर स्टूडेंट है उनको उनकी थ्योरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, और आपको पता होगा कि एम्स ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पहुंचता कि आपको 1 लाइनर को क्वेश्चन पूछ लिया कि चलो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पता। एम्स आपको कॉन्सेप्ट पहुंचता है कि आप जो टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन पूछेगा, तो उसके लिए आपको थ्योरी कंप्लीट होना इज़ वेरी नेसेसरी फॉर नॉट सेट एग्जाम। ठीक है, तो आपको थ्योरी के ऊपर फोकस करना है। जो भी बिगिनर स्टूडेंट है उनको आपको ये जो 5-6 सब्जेक्ट बताइए, मेरे को इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी इनको रखना है। इनकी आपको बुकलेट पढ़नी है, ओनली बुकलेट पढ़नी है, और उनके जो पीछे क्वेश्चन है उनको सोल्व करना है आपको। जो और आप उसके लिए आपको PR है तो सोल्व कर सकते हैं, आप थोड़ा टारगेट हाई के क्वेश्चन आपको लगा सकते हैं यदि आपके पास टाइम रहता है तो। बाकी आप जो पेपर है उसको एनालाइज करें और पेपर को दीजिए रोज़ाना। आपकी MCQ प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए। अब इस महीने के अंदर पूरे आप MCQ प्रैक्टिस के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी जो बिगिनर स्टूडेंट है वह थ्योरी के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, और साथ साथ में रोज़ाना के 2 पेपर दीजिएगा अभी 15 दिन के लिए। बाकी जो लास्ट के 10 दिन रहेंगे उसमें आप रोज़ाना के एक पेपर डेली दीजिएगा। ठीक है, और उसको एनालाइज करिएगा कि हाँ यार मैं वहाँ कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसे की स्ट्रेटेजी अपनाओगे तो आपकी शायद जो इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा जब आप पेपर दे के आओगे। ठीक है, तो ये सब हमारे आज का कुछ
बायो मटेरियल था इसका, जो कि आपका जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम है, पोस्ट का नाम नर्सिंग ऑफिसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैं आपको यहाँ पे आज जो डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड की हैं। और फिर भी कोई आपको कोई डाउट रह जाता तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल दिया गया है, वहाँ पे आप जाके हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे को मेरे को मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, आप टेलीग्राम के अंदर मैसेज कर सकते हैं। आपको जो भी कोई भी डाउट रहता है सिलेबस के रिलेटेड, कोई भी आपको, बाकी जो फर्दर एडवर्टाइजमेंट आएंगी एम्स की वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और अभी के लिए मैं बता दूँ, ये पोस्ट अभी ऐसे डिक्लेयर तो नहीं हुई कि पोस्ट कितनी है आपकी, लेकिन पोस्ट शायद मेरे हिसाब से 3500 तक प्लस पोस्ट अभी हैं, क्योंकि 19 एम्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है जी, तो आपकी जो आगे भी बढ़ेगी, तो अभी कोई फिक्स ऐसे अभी आया नहीं है ऐसे पोस्ट का जो मैन है। तो जैसे ही आएगा हम आपको जो टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे इसकी जो नोटिफिकेशन, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जो और कोई भी डाउट हो तो आप हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। थैंक यू सो मच क्लास।